हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं प्रकाश, और इस चैप्टर में हम सबसे पहले यानी कुछ शुरुआती लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में, और उसके बाद हम जानेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रकाश से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो सबके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तैयार है सब लोग? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? आपने जो मोबाइल अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और जो ये लेक्चर देख रहे हैं, और जिस माध्यम के द्वारा हम आपको दिखाई दे रहे हैं, उस मोबाइल से कुछ किरणें आ रही हैं जो आपकी आंखों से टकरा रही हैं, और फिर आपको हम दिखाई दे रहे हैं। ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये लिखे हुए शब्द दिखाई दे रहे हैं। कारण क्या है? प्रकाश ही तो है। दिन के उजाले में हमें चारों तरफ की वस्तुएं दिखाई देती है, प्रकाश ही तो है। और जैसे ही अंधेरा होता है सभी वस्तुएं नहीं दिखती हैं, दूर दूर की वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती है, और पास की वस्तुएं भी दिखाई तब देती है जब हमें प्रकाश कहीं से उपलब्ध हो। कमरे में गया और लाइट ऑन किया, सारी वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। लाइट ऑफ करते ही सारी वस्तुएं छूमंतर हो जाती हैं। क्या कारण है? प्रकाश ही तो है। यानी कि प्रकाश वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आप हमें देख पा रहे हैं मोबाइल के माध्यम से, इसका कारण प्रकाश ही है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि प्रकाश वह ऊर्जा है, या फिर ये भी कह सकते हो कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी कि प्रकाश को आप ऊर्जा कह लो, प्रकाश को आप माध्यम कह लो, या फिर प्रकाश को भौतिक कारक कह लो, पर प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। सबसे सटीक कहें तो ये हो जाएगा कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब सवाल कि हमें कोई वस्तु दिखाई कैसे देती है, दिखाई क्यों देती है? क्या डायरेक्टली हमारे आंखों पर प्रकाश पड़े तो हमें वस्तु दिखाई देती है? ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम आपके आंखों पर टॉर्च बार दें तो क्या आपको कुछ दिखाई देता है? नहीं। जबकि लाइट तो उस समय भी आपके आंखों तक गया है, फिर आपको वस्तुएं क्यों नहीं दिखाई देती है? आइए इसका लॉजिक समझते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, डेफिनेशन नोट कर लेंगे सब लोग। एग्जाम्पल के लिए, कोई वस्तु हमें दिन के उजाले में या फिर बल्ब के उजाले में कैसे दिखाई देती है? मान लीजिए कि ये है सूर्य। मान लीजिए कि ये सूर्य है। सूर्य से किरणें निकलती हैं, प्रकाश की किरणें। ये प्रकाश की किरणें हैं जो हमने सीधे सीधे बनाया हुआ है, क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करता है। यहाँ पर मान लीजिए कि कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है। जब प्रकाश की किरणें इस वस्तु से टकराती है, ये मान लीजिए कि वस्तु से प्रकाश की किरणें टकरा गई, तो टकराने के बाद चारों तरफ फैलती है। मान के चलिए कि यहाँ पर हम खड़े हुए हैं और ये हमारा सुंदर सा नेत्र है। हमें इस वस्तु को देखना है तो हमें ये वस्तु कैसे दिखाई देगी?
सूर्य से आया हुआ प्रकाश वस्तु से टकराकर हमारे आँखों तक पहुँचता है। इस वस्तु से टकराकर हमारे आँखों तक पहुँचता है। ये कैसा डायग्राम हो गया भाई, बढ़िया सा। चलो ये हो गया। ये इस तरह से हमारे आँखों तक सारी किरणें, जो किरणें हमारे आँखों तक आ सकती है वो किरणें आ जाती हैं, और इसीलिए ये वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। ज़रा सोचिए कि इस तरफ से क्या इस वस्तु का दूसरा तरफ आपको दिखाई देगा? नहीं 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 नहीं। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि वहाँ पर टकराया हुआ प्रकाश उस तरफ जा रहा होगा, हमारे आंखों तक नहीं आ रहा होगा। इसीलिए हमें केवल इस वस्तु का वही हिस्सा दिखाई देगा जितने हिस्से का प्रकाश हमारे आंखों तक आ पा रहा होगा। तो ये है वो लॉजिक जिसके द्वारा हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। यानी कि प्रकाश हमारे आंखों तक सीधे आए, इससे वस्तु नहीं दिखाई देती है, बल्कि प्रकाश को उस वस्तु से टकराना होता है और टकराने के बाद हमारे आंखों तक पहुंचना होता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हम आपको दिखाई दे रहे हैं, और हमारा ये सामने का हिस्सा ही आपको दिखाई दे रहा है। कारण क्योंकि हमारे ये सामने के हिस्से से ही प्रकाश टकरा कर कैमरे में कैद हुआ है और पीछे का हिस्सा कैद नहीं हो पाया है, इसलिए हमारा सामने का हिस्सा ही आपको दिखाई दे रहा है। तो ये समझ में आ गया होगा कि कोई वस्तु कैसे दिखाई देती है। अब आगे हम कुछ और भी चीज़ें समझते हैं। प्रकाश के कुछ गुणों को समझते हैं। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण। सबसे पहला अगर गुण कहें हम, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। सर, ये विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है? इस कॉन्सेप्ट को हम आगे समझेंगे, आगे के क्लासों में जानेंगे, पर यहाँ बस इतना ही समझें आप कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। दूसरा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। यानी प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि प्रकाश ऐसे ऐसे चले या फिर ऐसे ऐसे चले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करता है। तीसरा, प्रकाश के संचरण के लिए, यानी कि प्रकाश जब कहीं से दूसरे जगह जाता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए कि बल्ब से चारों तरफ फैलता है या फिर सूर्य से हमारे पृथ्वी तक आता है, तो प्रकाश को चलने के लिए यानी संचरण करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है, यानी कि गति कर सकता नहीं बल्कि गति करता है। प्रकाश के संचरण के लिए यानी कि प्रकाश के चलने के लिए, प्रकाश का एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं है, वो बिना माध्यम के जा सकता है। और आगे हाँ, ये बात है कि प्रकाश के संचरण के लिए कोई माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है, पर अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे अगर आप कांच से प्रकाश को गुजारते हैं या फिर जल से प्रकाश को गुजारते हैं, तो दोनों में प्रकाश का जो स्पीड होगा वो अलग अलग हो जाएगा। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे भी कि कांच में कितना होता है, जल में कितना होता है, वायु में कितना होता है,
और निर्वात में कितना होता है। बस आप अभी इतना ही जाने कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। आप ये टू नहीं भिन्न भिन्न लिखेंगे। तो भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की जो चाल होती है वो भिन्न भिन्न होती है, यानी अलग अलग होती है। अब सवाल कि सर सबसे तेजी से प्रकाश किस माध्यम में चलता है, तो सबसे तेजी से यानी सबसे तेजी से जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। सर कितनी होती है, तो 3 लाख किलोमीटर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। आप इसे ये कह सकते हैं 3 गुने 10 के पावर 5 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि मात्र 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चला जाता है। आपने कभी बिजली कड़कते हुए देखा है? उस समय आप ये अनुभव ज़रूर किए होंगे कभी ना कभी कि जब बिजली कड़कता है तो पहले लाइट आ जाता है, पहले प्रकाश यहाँ तक पहुँच जाता है और उसके कुछ देर बाद, कुछ सेकंड बाद हमें आवाज़ सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि ध्वनि की चाल प्रकाश की तुलना में बहुत ही कम होती है, अतः प्रकाश बहुत तेज़ी रफ्तार के साथ तेज़ी से धरती पर पहुँच जाता है और उससे पीछे ध्वनि आता है। तो प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं कि 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। सिंपल सी बात है, किलोमीटर को अगर मीटर में हम चेंज करेंगे तो फिर 1000 से गुना करना पड़ेगा और उसके कारण 5 यहाँ पावर में 8 हो जाएगा। सिंपल सी बात है ये। तो ये है कुछ प्रकाश के गुण जो इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए, ध्यान देने योग्य है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें और बढ़िया से नोट कर लेंगे सब लोग। चलिए इसे मिटाते हैं हम। अब हम लोग जानने वाले हैं कि प्रकाश की दृष्टि से वस्तुओं को कैसे बांटा गया है, यानी कि प्रकाश की दृष्टि से वस्तुओं को अलग अलग प्रकार में बांट दिया गया है। कितने प्रकार में? एग्जाम्पल के लिए कुछ वस्तुओं को जो प्रकाश है वो आसानी से आर पार कर जाता है। आपके मोबाइल में जो कांच लगा हुआ है उसको प्रकाश पार करके ही तो आ रहा है। कांच के गिलास में रखा हुआ चाय आपको बाहर से ही दिख जाता है, कारण क्योंकि उसको प्रकाश पार कर जाता है। पानी में अगर सिक्का गिर जाए, पानी में अगर कुछ वस्तु गिर जाए तो आपको दिखाई देने लगता है। इसका कारण क्या है? प्रकाश उसको पार कर जाता है। किंतु कमरे से बाहर अगर आप एक कमरे में हैं तो दीवार के दूसरी तरफ आपको दिखाई नहीं देती है, कारण क्योंकि उसे प्रकाश पार नहीं कर पाता है। या फिर और भी चीज़ें हैं जो आप समझ रहे होंगे कि वहाँ प्रकाश पार नहीं कर पाता है। तो प्रकाश के पार करने और नहीं करने के आधार पर, यानी प्रकाश की दृष्टि से कहें तो वस्तुओं को कुल 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहला प्रकार है यहाँ पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ, ध्यान देंगे सब लोग। पारदर्शी पदार्थ, दर्शी मतलब क्या हुआ? जिसके आर पार हमें दिखाई दे, जिसको प्रकाश आसानी से आर पार कर जाए। अगर प्रकाश आसानी से पार करेगा
तो ही हमें दिखाई देगा। यानी कि जिसके आर पार हम देख सकते हैं, जैसे शीशा लिया हमने, कांच लिया, कांच के आर पार हमें दिखाई देता है। गाड़ी में जो कांच लगा होता है, ड्राइवर आर पार कांच के माध्यम से तो देखता है, उसके सामने कांच लगा रहता है, तो उसे बोलेंगे हम पारदर्शी पदार्थ। आपके मोबाइल के सामने जो ग्लास लगा हुआ है, जो शीशा लगा हुआ है, वो क्या है? पारदर्शी पदार्थ है। पानी में अगर आप कुछ डाल देते हो तो आपको दिखाई देने लगता है, क्या है? पारदर्शी पदार्थ है। यानी जिस पदार्थ के आर पार हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती है, यानी जिसको प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, उसको बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। और सवाल सर जिसको पार नहीं कर पाता है, तो सिंपल सी बात है भाई, जिसको पार नहीं कर पाएगा उसको बोलेंगे अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी यानी जिसको प्रकाश पार नहीं कर पाता है, तो अगर नहीं कर पाएगा तो दिखाई नहीं देगा। जैसे पत्थर, ईंट, मिट्टी, लकड़ी, इन सबको प्रकाश पार नहीं कर पाता है, जिसके कारण हमें इनके आर पार दिखाई नहीं देते। ऐसे को बोलेंगे अपारदर्शी पदार्थ। अब इन दोनों के बीच का भी एक पदार्थ है। सर बीच का? हाँ भाई, बीच का भी एक, जिसमें प्रकाश क्या करता है, कुछ हद तक, कुछ अंश तक, यानी थोड़े से मात्रा में, थोड़े से मात्रा में प्रकाश पार कर पाता है और बाकी पार नहीं कर पाता है। जैसे तेल से भीगा हुआ कागज। अगर कागज को तेल से भिगा दीजिएगा और आंखों के करीब लेकर आइएगा तो आपको हल्की हल्की सी वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं, यानी कि उसको प्रकाश हल्का हल्का सा पार कर जाता है। या फिर पतला कपड़ा हो कोई, अगर कपड़ा पतला है, कई बार पट्टी बांध कर भी आप देख लेते हो, तो आपको बाहर की वस्तु दिखाई देने लगती है। कारण क्योंकि प्रकाश उसको हल्का हल्का पार कर जा रहा है। तो ऐसे वस्तुओं को जिनको प्रकाश अंशतः पार कर पाता है, थोड़ा सा पार कर पाता है, जिनके बाहर में थोड़ा सा दिखाई देता है, तो ऐसे वस्तुओं को हम बोलते हैं पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ ये है वो बीच वाला। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं तो पारदर्शी में सबसे पहले हम लिख सकते हैं जल, उसके बाद लिख सकते हैं कांच, उसके बाद लिख सकते हैं वायु। हवा को भी प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको प्रकाश आसानी से पार कर जाता है और इनको बोलेंगे पारदर्शी। और अपारदर्शी के तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। अब पत्थर ले लो, पत्थर को प्रकाश थोड़े पार करेगा भाई। ईंट ले लो, ईंट को प्रकाश थोड़े पार करेगा। लकड़ी ले लो, लकड़ी को भी प्रकाश पार नहीं करेगा। इत्यादि बहुत सारे वस्तुएं आप ले सकते हो, बहुत सारे वस्तुएं ले सकते हो जिनको प्रकाश आसानी से पार नहीं कर पाता है। अब पारभासी में क्या आते हैं? पारभासी में ऐसे कुछ पदार्थ आते हैं विशेष प्रकार के जिनको प्रकाश थोड़ा सा पार कर पाता है। जैसे तेल से भीगा कागज, या फिर कह सकते हो पतला कपड़ा, या कपड़ा ही कह लो केवल, या फिर घिसा हुआ कांच। अगर कांच को हम घिस भी दे तो हमें आर पार वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती है, क्योंकि उसको प्रकाश पूरी तरह से पार नहीं कर पाता है। तो घिसा हुआ कांच भी, घिसा हुआ कांच ये भी पारभासी पदार्थ में आएगा। ETC बहुत सारे हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये है पारदर्शी पदार्थ। अगर आप डिफिनेशन नोट करना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जिनको प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है उन्हें हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल जल, कांच, वायु। वे पदार्थ जिनको प्रकाश आसानी से पार नहीं कर पाता, यानी बिल्कुल ही नहीं पार कर पाता है कह सकते हैं, ऐसे को बोलते हैं अपारदर्शी पदार्थ। पत्थर, ईंट, लकड़ी, मिट्टी, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे जिनको प्रकाश पार नहीं कर पाता है। पारभासी पदार्थ में ऐसे पदार्थ जिनको प्रकाश का कुछ अंश पार कर पाता है उन्हें पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल से भीगा कागज, कपड़ा, घिसा हुआ कांच इत्यादि।
इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें और आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या सर जी स्क्रीनशॉट भी ठीक से बोलिए। हाँ भाई स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग।